हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने से यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलेवेंट पर। आज हम लोग जून 2025 का मंथली करंट अफेयर देखेंगे जो कि हमारा वन लाइनर फॉर्मेट में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला करंट अफेयर है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 लॉन्च किया गया। ठीक है। अगला करंट अफेयर है हमारा, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? कहा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट जो है किस कंट्री के साथ संबंधित है? तो यूएसए के साथ संबंधित है। ठीक है। ये क्या था? तो ये जो अपना इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है कब का है? तो ये 1977 में पास हुआ था। ठीक है। ये इम्पावर करता है अमेरिकी राष्ट्रपति को टू रेगुलेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आफ्टर डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। और ये भी चर्चा में इसलिए था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ खेल रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस वजह से यूएस के फेडरल कोर्ट ने इसका ये जो पावर है इसको ब्लॉक कर दिया है कि नहीं, आप हमेशा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों ध्यान में रखेंगे। कभी पूछे कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट कब का है? तो 1977 का है। किससे संबंधित है? तो इससे संबंधित है कि यूएस प्रेसिडेंट को ये अधिकार देता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रेगुलेट कर सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड तियानवेन-2 प्रोब टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉयड 2016H03? तियानवेन-2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एक एस्टेरॉयड है 2016H03, इससे सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो चाइना किया है, नाम से ही पता चल रहा है तियानवेन-2 चाइना। ठीक। अगला क्वेश्चन है विच यूएस स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ क्लाइमेट इम्पैक्ट फी कॉल्ड द ग्रीन फी? कला अमेरिकी कौन सा वो अमेरिकी राज्य पहला राज्य बन गया है क्योंकि एक ग्रीन फी जो कि क्लाइमेट इम्पैक्ट फी है इसको चार्ज करेगा? तो ये हवाई है। हवाई ने ये ग्रीन फी लॉन्च किया है। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है। ये एक्चुअली जो अपना क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी अपना सस्टेनेबिलिटी को लेकर जो एफर्ट लगाया जा रहा है उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए ग्रीन फी इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली कॉलेरा डिजीज जो है, कॉलेरा डिजीज कहाँ आउटब्रेक हुआ? तो सूडान में हुआ। सूडान अभी वॉर क्राइसिस से भी जूझ रहा है, कन्फ्लिक्टेड जोन चल रहा है ये। वहाँ पे कॉलेरा बीमारी अभी बहुत ज़्यादा ये हो गया, फैल गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साउथ एशियाज लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? तो दिल्ली में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बर्च ग्लेशियर जो भी चर्चा में था ये कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। कौन सा ग्लेशियर? तो बर्च ग्लेशियर जो अपना स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और ये अभी एक्चुअली कोलैप्स कर गया था ये बर्च ग्लेशियर, इस वजह से काफ़ी लैंडस्लाइड वगैरह हुआ, तो इस चर्चा में था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बर्च ग्लेशियर स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है अपना एमोलॉप्स शिलोंग बिलोंग टू विच स्पेसीज? एमोलॉप्स शिलोंग किस स्पेसीज से बिलोंग करता है, किस प्रजाति से? तो ये एक मेढक है, फ्रॉग है। और ये शिलोंग में अभी देखा गया था, इसको शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में देखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लुइस मोंटीनेग्रो कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने। कौन बने हैं? तो लुइस मोंटीनेग्रो प्रधानमंत्री बने कहाँ के? पुर्तगाल के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर बायोस्टिमुलेंट्स? ये बायोस्टिमुलेंट्स क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पौधा या मिट्टी पे मतलब अप्लाई होता है उसके नेचुरल ग्रोथ को और इन्हांस करने की, टू इन्हांस नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये बायोस्टिमुलेंट्स होता है। ये भारत सरकार के द्वारा इसको काफ़ी मतलब ये किया जा रहा है कि इसको प्रमोट किया जाए। ठीक है। अगला करंट अफेयर हमारा है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन ब्राज़ील? कह रहा 11वां ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम हुआ ब्राज़ील में, इसको किसने रिप्रेजेंट किया भारत को? तो ओम बिरला जो कि अभी अपने लोकसभा स्पीकर हैं। इन्होंने 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में ब्राज़ील में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आइस ब्रेकर मिसाइल किस देश ने डेवलप किया था? तो आइस ब्रेकर मिसाइल इजराइल ने डेवलप किया था। एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, इसको हवा में भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है। और ये अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने ये आइस ब्रेकर मिसाइल जो है इजराइल से लेने की बात की है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट GEM रिपोर्ट 2024-25 किसने रिलीज़ किया है? तो यूनेस्को ने किया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024-25 लॉन्च किया है। और ये जो है जेंडर गैप जो एजुकेशन में चल रहा है अपना, जेंडर गैप इन एजुकेशन, इसको ये स्टडी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा
विच मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द वेस्ट पिकर इन्यूमरेशन ऐप अंडर विच स्कीम। ये समाज कल्याण मंत्रालय है, उसने एक वेस्ट पिकर इन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया है। किस स्कीम के तहत? तो नमस्ते स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया है, वेस्ट पिकर इन्यूमरेशन स्कीम को। और ये नमस्ते स्कीम क्या है? तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है, वो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट मेजर इंडियन ई कॉमर्स कंपनी टू रिसीव NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI। भारत का पहला जो ई कॉमर्स कंपनी है जिसको NBFC लाइसेंस मिला है RBI की तरफ से, वो कौन है? अपना फ्लिपकार्ट है। और NBFC क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमीबिक मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस। क्या? अमीबिक मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस जो अभी न्यूज में था, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? या विच पार्ट्स ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय अमीबिक मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस? तो ब्रेन को अफेक्ट करता है। और अभी केरला स्टेट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी ने डेवलप किया इसका एक टेस्ट किट, इसलिए चर्चा में था, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्बिट्रेटिंग इंडो UK कमर्शियल डिस्प्यूट्स कहाँ हुआ है? सॉरी, किसके द्वारा इसको किया गया है, लीड किया गया है? तो थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्बिट्रेटिंग इंडो UK कमर्शियल डिस्प्यूट्स को इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन ने इसको ये ऑर्गेनाइज किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI 2025 कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। क्या हुआ? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ICDRI भी कहा जाता है, ये 2025 का फ्रांस में हुआ है, ठीक है। फ्रांस के एक शहर है नाइस, यहाँ हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज रिपोर्टेड द फर्स्ट फ्लावरिंग एंड सीड सेट ऑफ एसाफिटिडा। कह रहा किस संस्थान ने रिपोर्ट किया है कि फ्लावरिंग एंड सीड सेट ऑफ एसाफिटिडा का। और एसाफिटिडा का क्या होता है? अपने हिंदी में इसको हिंग भी कहते हैं। तो ये CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर में, उसने इसको रिपोर्ट किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना कि ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2025 में किसको शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज रिसीव्ड द UN सासाकावा अवार्ड 2025 फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। कह रहा किस भारतीय को UN या संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा अवार्ड 2025 मिला है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए? तो ये डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को प्राप्त हुआ है ये UN सासाकावा अवार्ड 2025, ठीक है। ये मेट्रोलॉजी के डायरेक्टर जनरल हैं IMD में, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मेट्रोलॉजी के ये DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। इनको UN सासाकावा अवार्ड 2025 से नवाजित किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एटालीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग क्षेत्र रीजन में है, दिबांग में, ठीक है, वो ध्यान में रखेंगे। कहाँ ये एटालीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि न्यू मोटो एडॉप्टेड बाय द फुल बेंच ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया। एक नया मोटो एडॉप्ट किया है यह बेंच ऑफ लोकपाल के द्वारा, फुल बेंच ऑफ लोकपाल के द्वारा, क्या है? तो एम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन। लोकपाल फुल बेंच ऑफ लोकपाल के द्वारा क्या मोटो एडॉप्ट किया गया है? तो एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि लोकपाल जो है ये अपना कब आया था? तो एक बिल था, एक एक्ट आया था, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से इसको लाया गया था, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। भारतीय मूल के प्रथम नागरिक जिन्हें अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है वो कौन है? तो श्रीनिवास मुकामल्ला है, जिनको श्रीनिवास बॉबी मुकामल्ला भी कहा जाता है, मुकामल्ला, ठीक है, श्रीनिवास बॉबी मुकामल्ला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एविल लिस्ट। एविल लिस्ट क्या है? तो ए यूनिफाइड ग्लोबल चेक लिस्ट ऑफ बर्ड स्पेसीज फॉर कन्वर्सेशन। एक मतलब एकीकृत चेक लिस्ट है बर्ड का, जो जिससे कि बर्ड स्पेसीज का मतलब कंजर्वेशन हो सके उनकी अलग अलग प्रजातियों का। तो एविल से आप ध्यान में रखेंगे, एविल एविएशन से इसे रख सकते हैं, ठीक है। एविल लिस्ट किसे है? तो एक ग्लोबल चेक लिस्ट है बर्ड स्पेसीज का, उनके संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है, ईरान लॉन्च विच ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल्स ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल जब ईरान पे हमला किया उसका ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो उसका रिटेलिएशन में, उसके जवाब में ईरान ने कुछ ऑपरेशन को लॉन्च किया, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है।
ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इसका नाम है, जो ईरान ने इजराइल के जवाबी कार्रवाई में ये लॉन्च किया था। और इजराइल का क्या था ऑपरेशन का नाम, तो राइजिंग लायन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज एन एड डी कैंप, इसको एडीसी भी कहा जाता है, टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज एन एड डी कैंप कौन है, तो यशस्वी सोलंकी है, ये गुजरात की रहने वाली है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल यशस्वी सोलंकी इनका नाम है। ये पहली महिला है जो कि एडीसी, प्रेसिडेंट के एडीसी में शामिल हुई है। और जो अभी फ़िलहाल वर्तमान में कुल कितने एडीसी हैं, तो 5 एडीसी प्रेसिडेंट के हैं, जो कि 3 जो हैं इंडियन आर्मी से हैं, ठीक, एक एयरफोर्स से और एक नेवी से। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें यशस्वी सोलंकी भी एक जो कि पहली महिला है जो इस पद पे स्थापित हुई है। ठीक है, एडीडी कैंप बनी है प्रेसिडेंट की। ठीक है, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंड ब्रिक्स एज ए पार्टनर कंट्री इन जून 2025। कह रहा है ब्रिक्स को एज ए पार्टनर कंट्री जून 2025 में किसने ज्वाइन किया है, तो वियतनाम ने ज्वाइन किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन द टेलीकॉम एंड आईसीटी सेक्टर इज लॉन्च्ड बाय। एक समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम, इसका काम क्या है, टू सपोर्ट स्टार्टअप इन द टेलीकॉम एंड आईसीटी सेक्टर, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सी डॉट के द्वारा लॉन्च किया गया। सी डॉट क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सी डॉट समर्थ किससे, तो सपोर्ट स्टार्टअप इन द टेलीकॉम एंड आईटी सेक्टर। अगला क्वेश्चन है कि पीएम वाणी स्कीम किससे संबंधित है, तो इंटरनेट सर्विसेज से संबंधित है। इसको ट्राई ने लॉन्च किया था, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। ये रूरल एरिया में खासकर ये इंटरनेट पेनिट्रेशन के लिए ये स्कीम लाया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए पीएम वाणी स्कीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा गूगल ओपन इट्स फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन द एशिया पैसिफिक रीजन। कह रहा है गूगल ने अपना पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर को एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो ये शुरू किया है वो कहाँ है, तो हैदराबाद में है। गूगल ने अपना पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ शुरू किया, तो हैदराबाद में, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है MCA 21 पोर्टल एक बनाया गया है फॉर ऑटोमेटिंग कॉर्पोरेट लीगल प्रोसेस के लिए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा। MCA 21 क्या है, MCA 21 पोर्टल है फॉर ऑटोमेटिंग कॉर्पोरेट लीगल प्रोसेस, जो भी कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी कंपनियों का लीगल प्रोसेस है उसको ऑटोमेटिक रूट से रिजॉल्व करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया MCA 21, जिस किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 20 जून को मनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राइस येलो मोटल वायरस जब ये चर्चा में था किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित कर रहा है लोगों को, तो अफ्रीका में। ये एक्चुअली राइस वगैरह को धान को जो है और चावल को जो ये प्रभावित करता है, राइस येलो, इसको RYM भी कहा जाता है, RYM वायरस कहा जाता है। ठीक है, ये जो है अफ्रीका महादेश में मतलब काफ़ी अभी चर्चा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ई रक्त कोष एंड ऑनलाइन ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम है, किस स्कीम के तहत, किस मिशन के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ई रक्त कोष को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि एक ऑनलाइन ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा अगला क्वेश्चन है US मिलिट्री ऑपरेशन दैट टारगेटेड ईरान्स अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी। अभी जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, झड़प जो चल रहा था, उसमें US भी कूद पड़ा और उसने जो मतलब अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी था ईरान का, उस पर उसने हमला बोला और उस ऑपरेशन का उसने नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये तीनों ऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन क्या था, राइजिंग, एक स्काई समथिंग कुछ था उसका नाम, राइजिंग स्टार, और ऑपरेशन ये मिडनाइट हैमर, दोनों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि टॉप 3 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं भारत में, तो कर्नाटक है पहले पे, दूसरे पे केरला, उसके बाद तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 1 2 3 ऐसे ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट आफ्टर मिजोरम एंड गोवा। कह रहा है मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा सबसे पूर्ण रूप से साक्षर राज्य जो है कौन सा बन गया है, तो अपना त्रिपुरा बन गया है। तो पहले मिजोरम, गोवा, अब त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कतरगामा इसाला फेस्टिवल, कतारगामा इसाला त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है, तो इसे अपने श्रीलंका में मनाया जाता है। और ये श्रीलंका एंड इंडिया के रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, कल्चर कोऑपरेशन
कल्चरल कोऑपरेशन को ये स्ट्रेंथन करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, क्योंकि हर एक समुदाय के लोग, डिफरेंट फेथ्स के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कतरगामा एसाला फेस्टिवल, श्रीलंका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेरर, जो समुद्र में जो लोग फेरी लगा रहे हैं, जो समुद्र में जो सफ़र करते हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता है। और इनको इसलिए ये मनाया जाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को, ग्लोबल सप्लाई चैन को अनइंटरप्टेड रूप से ये मतलब फैसिलिटेट करते हैं, इसलिए ये डिजर्व नहीं होता है ग्लोबल सप्लाई चेन इन्हीं की वजह से, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेरर मनाया जाता है 25 जून को, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ IOC, यानी पहली महिला और पहली अफ्रीकी जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनी है, ये कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री हैं, जो कि कहाँ से हैं? जिम्बाब्वे से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने BPSC एग्जामिनेशन में, ठीक है। कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री हैं, जो कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनी है, जो प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं और प्रथम अफ्रीकी नागरिक है जो कि यहाँ मतलब IOC की प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो जिम्बाब्वे से। अगला क्वेश्चन है द JCB प्राइज़, एक JCB प्राइज़ है जिसको कि अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है, ख़त्म कर दिया गया। ये किससे संबंधित था? तो लिटरेचर से संबंधित था, साहित्य से संबंधित था। किससे संबंधित था? साहित्य से संबंधित था JCB प्राइज़, जो कि इसको अभी रोक दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है नया अध्यक्ष बना है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, AIIB का, कौन बना है? तो जोउ जियाई बना है। कौन बना है? जोउ जियाई, नाम से पता चल रहा है चाइना का था, चाइना का फॉर्मर ये फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री था। इसको अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जोउ जियाई को क्या बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट AIIB का, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर है हमारा कि मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी डेवलप्ड अंडर, मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी जो है डेवलप किया गया किसके अंदर? तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत इसको मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी को डेवलप किया गया, ठीक है। तो ये हमारा जून 2025 का करंट अफेयर कंप्लीट होता है, जो कि कुल लगभग 50 करंट अफेयर का हम लोगों ने बात किया था, जो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।